चलिए बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 23। वर्किंग कैपिटल है 2,50,000। टोटल डेट्स मीन होता आपको याद होना चाहिए लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी है 4 लाख। लॉन्ग टर्म डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 3,20,000। इन्वेंट्री 2 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। यू हैव टू कैलकुलेट क्विक रेशो। सोल्यूशन में इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग यू मस्ट राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बेटा क्विक रेशो का? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है सर। लिक्विड एसेट है आपके पास क्वेश्चन में, देखना कहीं पर भी नहीं है सर। अच्छा, करंट लाइबिलिटी है आपके पास कहीं भी? नहीं है, ये भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। मैं आपको लिक्विड एसेट निकालने का एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको भी पता वैसे ये लिक्विड एसेट है ना, हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? अगर हम करंट एसेट में से 2 चीज़ें माइनस कर दें, एक तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस, तो हमारा क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट है हमारे पास यहाँ पर? नहीं सर, वो भी नहीं है। चलो मैं निकलवा दूंगा, अभी के लिए इतना लिख लो। माइनस इन्वेंट्री है हमारे पास? है सर 2 लाख। और प्रीपेड एक्सपेंस है, ये भी है सर 10,000। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या निकालना हमें? करंट एसेट। और मैंने आपको बता रखा अगर वर्किंग कैपिटल लिखो ना यहाँ पर क्वेश्चन में, तो एक बार वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जरूर लिखना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो देखो वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 2,50,000। करंट एसेट है? नहीं सर, यही तो नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार लिखो इसको भी, करंट एसेट एज इट इज लिख लिया, माइनस करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी हमारे पास, देखना एक बार बेटा, ये भी नहीं है, कोई नहीं, इसको भी ऐसे लिख लो। तो अब मैं एक बार आपको करंट लाइबिलिटी का भी फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिख लो। देखो टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार, फिर उसी से मैं करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला बनवाऊंगा। अगर आप करंट लाइबिलिटी में ऐड कर दोगे नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर ऐसे बोल दो अगर आप करंट डेट में मैंने क्या बोल दिया, करंट लाइबिलिटी में प्लस करना है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो क्या आएगी? टोटल लाइबिलिटी। मैं करंट लाइबिलिटी को करंट डेट भी बोल सकता हूँ और नॉन करंट लाइबिलिटी को नॉन करंट डेट भी बोल सकता हूँ। क्या ये दोनों गिवन है क्वेश्चन में? देखना एक बार, या ये हो ये हो ये हो, जो जो गिवन है लिखो। टोटल लाइबिलिटी मीन्स टोटल डेट होता है, ये रहा बेटा। टोटल डेट तो है 4 लाख रुपए, ठीक है। करंट लाइबिलिटी तो निकालनी ही है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी है कहीं? देखना बेटा, बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी बोल लो या फिर फिक्स लाइबिलिटी बोल लो या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोल लो, एक ही बात है। लाइबिलिटी और डेट एक ही बात होती है। तो ये मेरे पास है 3,20,000। तो क्या मैं करंट लाइबिलिटी निकाल दूंगा? 4 लाख में से ये माइनस कर दो 3,20,000, तो मेरा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, ये आ गया मेरा 80,000 इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। ये बात आ गई समझ में? तो मेरी जो करंट लाइबिलिटी आई है वो आई है 80,000। अब आ जाओ भाई, जहाँ पर हम फॉर्मूला बना रहे थे, ये पता चल गया मेरे को, ये कितनी है? 80,000। 80,000। क्या अब आप करंट एसेट निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल देंगे सर। कैसे? 2 लाख करंट एसेट निकालना है ना, 2,50,000 और ये माइनस में है तो इक्वल से इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? करंट एसेट आ जाएगा। तो इनको टोटल करो करंट एसेट बेटा, ये आ गया 3,30,000। ठीक है। तो देखो मेरा जो करंट एसेट है 3,30,000 है और करंट लाइबिलिटी है 80,000 है। मेरे को क्या निकालना था भाई? मेरे को निकालना था क्विक रेशो। क्या निकालना था? क्विक रेशो। और क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है सर। अभी भी क्या आया है? लिक्विड, हमारे पास तो करंट एसेट आई है,
यहाँ फॉर्मूले में क्या चाहिए, लिक्विड एसेट। कोई बात नहीं, मेरे को ना लिक्विड एसेट का फॉर्मूला पता है। क्या पता है, देखो भाई, लिक्विड एसेट निकालने के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं। ठीक है, मेरे पास अब करंट एसेट है, कितनी है, 3,30,000। यहाँ लिखो 3,30,000, इसमें से 2 लाख इन्वेंट्री के और 10,000 प्रीपेड एक्सपेंस के माइनस कर दो। तो करो भाई, करो बेटा माइनस। 330 माइनस 2 लाख तो ये आ गया 130, और इसमें से ये 10,000 और माइनस कर दो, ये आ गया 1,20,000। तो बताओ अब मेरा लिक्विड एसेट आया है 1,20,000 और करंट लाइबिलिटी आया मेरा 80,000। अब इनको आप बेटा सोल्व कर लेना, ये आना है सोल्व करके 1.5:1। ये मेरा आंसर है। क्लियर है बेटा, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपने एक नई चीज़ सीखी है, वैसे सीख रखी है ये चीज़ पहले, कि भाई टोटल लाइबिलिटी का फॉर्मूला है करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, और अगर इनमें से कोई दो चीज़ पता चल जाए तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। और एक बात और, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और एक और चीज़ क्या है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है बेटा ये बात। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ करंट एसेट 6 lakhs टू करंट लाइबिलिटी 4 lakh इज 1:1.5:1। ये बोल रहे हैं, देखो हमारी करंट एसेट 6 लाख की है, करंट लाइबिलिटी 4 लाख की है, और जो करंट रेशो का फॉर्मूला वो आया है, आंसर आया है, करंट रेशो है जो 1.5:1 है। मीन्स वी हैव करंट एसेट 6 लाख, करंट लाइबिलिटी 4 लाख, और करंट रेशो आई है 1.5:1। ठीक है, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशो 2:1। अब जो कंपनी का अकाउंटेंट है ना, फर्म का जो अकाउंटेंट है, वो चाहता है कि हमारी करंट रेशो 2:1 हो जाए। क्लियर है, ठीक है। और कैसे हो जाए, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, कि कुछ हम लाइबिलिटी पे कर देंगे, और लाइबिलिटी पे करने के बाद हमारी करंट रेशो क्या हो जानी चाहिए, 2:1 इंस्टीड ऑफ 1.5:1। अच्छा मेरे को एक बात बताओगे बेटा, जब कुछ करंट लाइबिलिटी पे की जाएगी तो लाइबिलिटी तो कम होगी, क्या एसेट भी कम होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि बेटा जब लाइबिलिटी पे करेंगे तो इसका मतलब पैसा जाएगा हमारा, कैश जाएगा, और कैश होती है एसेट, करंट एसेट होती है कैश, और जब पैसा गया तो एसेट भी कम, मीन्स करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशो एट द लेवल ऑफ 2:1 में भी मेंटेन्ड। ये कह रहे हैं कि भाई वो अमाउंट बताओ लाइबिलिटी की जो पे की जाएगी जिसके बाद करंट रेशो 2:1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आया समझ में? चलिए अब करते हैं। देखो बेटा हमें कुछ नहीं पता, बस एक बात पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब वो खुद कह रहे हैं भाई क्वेश्चन में कि कुछ अमाउंट लाइबिलिटी की पे करेंगे हम, ठीक है, और पे करने के बाद रेशो क्या आ जानी चाहिए, 2:1। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। तो ये मान रहता हूँ मैं ना, वो जो करंट लाइबिलिटी पे करेगा वो एक्स अमाउंट की करेगा। अब करंट लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, जितने भी अमाउंट पे करी है उतनी से मेरी करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। और मैंने अभी बताया था भाई लाइबिलिटी पे करी है, इसका मतलब पैसे दिए होंगे, पैसे दिए होंगे मतलब हमारी तरफ से कैश गया होगा, और कैश गया होगा तो एसेट भी कम हुई होगी। कौन सी एसेट, करंट एसेट। इसका मतलब यहाँ से भी एक्स माइनस करना चाहिए। ठीक है, और बेटा ये माइनस करने के बाद मेरी करंट रेशो क्या बन जानी चाहिए, 2:1। तो 2:1 बनाने के लिए मेरे को अपनी जो मेरी करंट एसेट है उसमें से x माइनस करूँगा, और करंट लाइबिलिटी में से भी x। मैंने ये मान लिया कि जो लाइबिलिटी पे की जा रही है वो x अमाउंट की जा रही है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे करते हैं। क्वेश्चन में देखो बेटा, करंट एसेट भी गिवन और करंट लाइबिलिटी भी गिवन है। कितनी कितनी थी, 6 लाख एंड 4 लाख। तो ये अमाउंट पुट करते हैं यहाँ पर। भाई ये थी मेरी करंट एसेट 6 लाख और करंट लाइबिलिटी थी 4 लाख। इसमें से क्या माइनस करना है, एक्स, और यहाँ से भी एक्स। ठीक है भाई, अब बेटा आपको पता अगर यहाँ इक्वल हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, क्या बेटा ये नहीं आ जाएगा? देखना एक बार, मैंने इसको इससे 4 2 जा
8 लाख और ये -2x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाख माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, x वाले एक साइड और वैसे एक साइड, मीन्स 8 लाख है ना, ये इसको इक्वल से इधर ले आऊँगा मैं 6 लाख को, तो माइनस का 6 लाख हो जाएगा, ये -x है और इसको मैं उधर ले जाऊँगा, ये +2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे हम देखते हैं। इसमें से ये गया 8 लाख में से 6 लाख गया 2 लाख इक्वल टू ये देखो बेटा, ये है -x और ये 2x प्लस का, मीन्स ये माइनस का 1x है एक तरह से और ये प्लस का 2x है, तो क्या रह जाएगा 1x और 2x, 1x माइनस का और 2x प्लस का, तो प्लस का x रह जाएगा, मीन्स x आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर जो आया, मैंने क्या किया बेटा, ये पता है ना आपको, 2x में से x माइनस कर दिया, मीन्स 1x माइनस कर दिया, तो मेरा x आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 2 लाख रुपीज़। क्लियर है ये बात? इस 2 लाख का मतलब क्या है भाई, कि भाई मैं करंट लायबिलिटी 2 लाख पे कर दूंगा। अगर मैं करंट लायबिलिटी 2 लाख पे कर दूंगा तो मेरी रेशो 2:1 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो बेटा, मेरी पहले करंट एसेट कितनी थी, मेरी पहले करंट एसेट थी वही 6 लाख की। ठीक है, 6 लाख में से आप 2 लाख पे करो और करंट लायबिलिटी थी 4 लाख की, इसमें से 2 लाख। सर कैसे, देखो भाई, मेरी जो करंट लायबिलिटी थी, करंट रेशो आ जाएगा मेरी, वो 4 लाख थी, उसमें से x अमाउंट माइनस करना था और x की अमाउंट आई है 2 लाख, 2 लाख पुट किया, और जितना यहाँ माइनस हुआ है यहाँ भी होगा, क्योंकि जब मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूँ तो मेरे पास से कैश भी जा रहा है, तो ये मेरा बच गया बेटा 4 लाख और ये बच गया 2 लाख, आ गया रेशो 2:1, और यही मेरे को निकालनी थी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।